जितने बच्चे 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th में हो तो इस बार आप लोगों का 95% और 90%, ठीक है, इसी बीच के टारगेट हम लेकर चल रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करा रहा हूं। अभी से आप लोग जुड़ जाइए और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, तब जाके आप लोगों का ये टारगेट आराम से पूरा हो जाएगा। आज मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं जो कि 2023 में जितने पेपर थे उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे वही प्रश्न में लिया हूँ, ठीक है। और इन प्रश्नों को अगर तैयार कर लेते हो तो 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है साइंस में वो पूरा का पूरा आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, नहीं आता है तो याद कर लीजिएगा। देखिए मैं पहला प्रश्न यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को, अगर मालूम है, ठीक है, तो जरूर कमेंट करके आप बताइएगा। पहला प्रश्न देखिए, क्षारीय विलयन का पीएच मान है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 0, 7, 7 से कम कि 7 से अधिक, ठीक है। क्षारीय विलयन का पीएच मान पूछ रहा है। सबको मालूम है कि 7 होगा तो मतलब उदासीन हो जाएगा, 7 से कम होगा अम्लीय हो जाएगा, और 7 से अधिक पे क्या होता है, क्षारीय होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है। 2024 बोर्ड में 100% ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला अगर हम प्रश्न बात करें तो अगला प्रश्न देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि धामन सोडे का रासायनिक नाम है। धामन सोडा, ठीक है, कपड़ा धोने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, और ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, और ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बताना है आपको धामन सोडे का रासायनिक नाम है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट मुझसे पहले ही आप कर दो, ठीक है। तो देखो धामन सोडे का जो रासायनिक नाम है उसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। एक खाने वाला सोडा खाता है, ठीक है, तो खाने वाले सोडे का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। धोने वाला सोडा है तो इसका होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर तीसरा। ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। तीसरा है फफोलेदार तांबे में कापर की प्रतिशत मात्रा। अगर फफोलेदार तांबा है तो उसमें कापर की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, 98%, 2%, 70% कि 30%। मेरे प्यारे बच्चों, फफोलेदार तांबे में जो कापर की प्रतिशत अगर मात्रा की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा होती है, जो कि कितना 98% होती है। और ऑप्शन पहला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो गमन करती हैं। जो प्रकाश की किरणें होती हैं गमन करती हैं कैसी, सीधी रेखा में कि टेढ़ी रेखा में कि किसी भी दिशा में, कि इनमें से कोई नहीं। तो इतना तो सबको मालूम होना चाहिए ना कि प्रकाश की किरणें जो हैं वो सीधी रेखा में आती हैं, मतलब सीधी रेखा में गमन करती हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगर आता है तो मुझसे पहले आप कमेंट करके बता दो। निम्नलिखित में से, देखिए अगला है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन ऑप्शन में से बताना कि अपवर्तनांक किसका अधिक है, वायु का, बर्फ का, कांच का कि हीरा का, ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सिंपल जवाब देना आप हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5वां का जो है चौथा राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें और अगला प्रश्न, तो देखो अगला प्रश्न है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, अथवा निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। मतलब दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। एक तो डायरेक्ट विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, या तो पूछता है निम्नलिखित में से विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक। तो चलो बताओ विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, वाट, एम्पियर कि वोल्ट। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वोल्ट होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। जो यह पीला कलर का बल्ब होता है उसमें जो तार होता है जो जलता है, ठीक है, वो किस धातु का बना होता है ये पूछ रहा है। लोहा, टंगस्टन, तांबा कि ऑप्शन डी आपका सोना। बताइए विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है वो किस धातु का बना होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी पे क्लिक करना, टंगस्टन धातु का वो बना होता है। चलिए
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक, या तो कभी कभी प्रश्न इस प्रकार भी पूछ लेता है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो धारा का मात्रक किस में नापते हैं विद्युत धारा को, वाट में, वोल्ट में, ओम में कि एम्पियर। तो इतना तो मालूम होना चाहिए कि धारा को हम किस में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है। ठीक है, कि यहाँ पे लोहा जो कि सॉलिड में है उसकी अभिक्रिया कॉपर सल्फेट एक्वस के रूप में किया गया है, मतलब जलीय विलेन के रूप में इन दोनों की अभिक्रिया कराया जा रहा है। तो यह कॉपर प्लस आयरन सल्फेट बना रहा है। ठीक है, तो वो जो अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही है ऊपर रिएक्शन, वही पूछ रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है कि संयोजन अभिक्रिया है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताना है। तो एक चीज़ देखें हम कि यहाँ पे लोहा है और लोहा की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से हो रही है। जब रिएक्शन में देखें तो ये देखो, जैसे लोहा कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो कॉपर को देखो अलग कर दिया और लोहा जो है SO4 सल्फेट के साथ मिलकर आयरन सल्फेट बना लिया, फेरस सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अलग कर दिया, मतलब विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो विस्थापित कर दिया, इसलिए कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारा बच्चों है यहाँ पे कि श्वसन क्या है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन जो होता है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, उपचयन, संयोजन कि ऊष्माक्षेपी कि ऊष्मा शोषी। तो मेरे प्यारे बच्चों जो श्वसन होता है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो ऊष्माक्षेपी होती है। कैसी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ये सारे प्रश्न आपको याद होने ही चाहिए। अगला प्रश्न अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 11, तो दिया है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। वृक्क मतलब क्या होता है आपका, किडनी। क्या होता है, किडनी होता है अगर इंग्लिश में बात करें। तो कह रहा है कि किडनी संबंधित किससे होता है, पोषण से, श्वसन से होता है, या आगे हम बात करें ऑप्शन सी उत्सर्जन से कि परिवहन से। सबको मालूम है कि किडनी का कार्य क्या, उत्सर्जन से होता है। ठीक है, तो वृक्क किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक कीजिएगा, उत्सर्जन से संबंधित है आपका वृक्क। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कि फूल का कौन सा भाग जो होता है फल में बदलता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाश की बीजांड। ठीक है, तो सबको मालूम है कि जो फूल का अंडाशय वाला भाग होता है, अंडा वाला, वही भाग किस में बदलता है, आपका फल में बदलता है। तो इसलिए आप 12 का सी जो है वो राइट आंसर दे दोगे। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर कह रहा हूँ, सारे प्रश्नों को अभी से नोट करके याद कर लेना है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 13, तो कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से पौधा अपना स्वयं भोजन बनाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, मतलब कवकों में होती है कि जंतुओं में कि हरे पौधों में कि परजीवियों में। तो अभी हमने बताया कि किस में, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे वो अपना भोजन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि 13 का जो है सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो अगला प्रश्न आपका है कि पीत रस जो होता है ना वो कहाँ से स्रावित होता है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, मतलब अग्नाशय से होता है कि यकृत से कि छोटी आंत से कि इनमें से कोई नहीं। तो सबको मालूम है कि पीत रस जो होता है ना वो कहाँ से स्रावित होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो यकृत से, मतलब लीवर से होता है। ठीक है, लीवर से स्रावित होता है पीत रस। आगे अगर हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। देखिए कभी कभी कोष्ठक और कभी कभी वेस्मो भी पूछ लेता है। ठीक है, तो वेस्मो या कोष्ठकों की संख्या पूछ रहा है हृदय में। तो सबको मालूम है कि अगर मनुष्य का हृदय अगर हम बनाए तो 4 कोष्ठक में होता है, 2 नीले होता है, 2 आलिंद होता है, मतलब टोटल कितने हैं, 4। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ये 15वां प्रश्न भी यहाँ पे क्लियर हो गया। देखो प्रश्न नंबर 16 जो है वो है पादप में फ्लोएम का संवाहक होता है। पादप मतलब क्या होता है, पौधा। पौधा में जो फ्लोएम होता है वो क्या कार्य करता है, तो फ्लोएम का मतलब होता है वो जो कार्य करता है वो भोजन का कार्य करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कि जल का कि अमीनो अम्ल का, किसमें संवाहक होता है वो। ठीक है, तो बताइए कि क्या होगा राइट आंसर, कि फ्लोएम का संवाहक क्या होता है। देखो एक ट्रिक बताता हूँ, फ्लोएम
ठीक है, उस ट्रिक से आप दोनों याद कर लोगे। एक फ्लोएम होता है, एक जाइलम होता है, ठीक है, जाइलम, ये दोनों पौधे में ही संवाहक होते हैं। फ्लोएम मतलब एफ मतलब फूड, ठीक है, तो फूड मतलब क्या होता है, भोजन, तो फ्लोएम आया तो भोजन का संवहन, और जाइलम जो मतलब जल का, ठीक है। तो अगर फ्लोएम पूछे कि फ्लोएम संवाहक होता है तो भोजन में, कभी कभी जाइलम भी दे देता तो जाइलम होता तो जल का संवाहक करता है, ठीक है। तो ये जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम बात करते हैं 17वां, एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। जो एक लिंगी पुष्प होते हैं उसके कौन से उदाहरण इसमें दिया है, मतलब पपीता कि सरसों की उड़हल कि कोई नहीं उत्तर इसमें से, ठीक है। तो एक लिंगी की अगर हम बात करें तो एक लिंगी पुष्प का अगर उदाहरण की हम बात करें तो पपीता होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर। तो 17वां प्रश्न भी क्लियर हो गया। आगे अगर हम बात करें तो देख लो यहाँ पे 18वां प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा मतलब जो लड़कियां होती है उसमें कौन सा यह जनन तंत्र का भाग नहीं इन चार ऑप्शन में से। तो अंडाशय लड़की का भाग होता है, ये गर्भाशय भी होता है, डिंब वाहिनी भी होता है। ये जो शुक्र वाहिका है ना, यह मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है, इन, ठीक है, नर जनन तंत्र का भाग होता है शुक्र वाहिका। तो ये शुक्र वाहिका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो 18 का सी करेक्ट आंसर होगा। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 है पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होता है, वाय दल होता है, अंडाशय, अंडक की पराग कणें। तो पराग कोश यहाँ पर क्या बोला है, पराग कोश में क्या होता है, तो पराग कोश में पराग के कण ही होंगे, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बहुत सिंपल है, 19 का डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो लास्ट प्रश्न आप लोगों का है 20वां, और 20वां है कि मानव के जो शुक्राणु में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है। मानव के जो शुक्राणु होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 22, 23, 46 की 69। तो मानव की अगर हम शुक्राणु में बात करें तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 होती है, ठीक है। मतलब बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसा देखा आपने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया जो कि 2023 में आए थे। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है, उसको तैयार कर लेना, ठीक है। अगर तैयार कर लेते हो तो आराम से 20 नंबर साइंस में कर पाओगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सभी इंपोर्टेंट